नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। रुख खबरों का। आगरा से एक दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है। लॉकडाउन में एक मां की मजबूरी का वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल ब्रीफकेस ही बच्चे की सवारी बन गया। ब्रीफकेस पर सो रहे बच्चे को मां खींचकर ले जा रही है। ये तस्वीरें देखिए आप। दरअसल पहिए वाले ब्रीफकेस पर बच्चे को ये मां ले जा रही है, मीलों सफर कर रही है। और चूंकि बच्चा छोटा है तो उस लिहाज से एक ब्रीफकेस है जिसमें पहिए हैं और स्वाभाविक है कि बच्चा थक गया होगा। सो देखिए आप, ये तस्वीर है इस वक्त। दरअसल पंजाब से ये सभी प्रवासी मजदूर झांसी जा रहे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना लंबा ये सफर है और इस लंबे सफर को पैदल ही तय करना है। छोटे छोटे बच्चे भी इन प्रवासी मजदूरों के साथ हैं और एक मासूम बच्चा जब थक जाता है तो वो स्वाभाविक है कि अपनी मां के साथ कदम ताल नहीं कर सकता, तो फिर जो पहिए वाला ब्रीफकेस है उसी पर उसे उसकी मां बैठा देती है और ये लंबा सफर यूं ही जारी है। ये कुछ प्रवासी मजदूर पंजाब से उत्तर प्रदेश के झांसी का रुख कर रहे हैं, झांसी के लिए निकले हैं। मीलों का सफर ये तय कर चुके हैं, लेकिन मीलों का सफर इन्हें तय करना भी है। लंबी दूरी है पंजाब से उत्तर प्रदेश के झांसी के बीच की, लेकिन मजबूरी भी है, क्या करें। भूखों वहां भी मर रहे थे तो स्वाभाविक है इन मजदूरों को लगा कि बेहतर है कि अपने घर पहुंचे, अपने घर जाएं, किसी भी सूरत में अपने घर पहुंचा जाए। हमारे साथ आरिफ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। आरिफ, ये तस्वीरें विचलित करती हैं, परेशान करती हैं। ये प्रवासी मजदूर पंजाब से झांसी के लिए निकले हैं। कई मीलों का सफर है, सैकड़ों मीलों का ये सफर है। एक मासूम बच्चा ब्रीफकेस पर लेटा हुआ है, सो रहा है, मां उसकी ब्रीफकेस को खींच रही है। जी बिल्कुल प्रशांत, जो तस्वीरें आपको दिख रही हैं, हमारे दर्शक जो तस्वीर देख रहे हैं, शायद शब्द कम है। देखिए इन तस्वीरों की अगर डिटेल बयान करें तो शायद मेरे पास शब्द नहीं है कि आखिर जो बच्चा ब्रीफकेस पे लटक कर जा रहा है उसके लिए हम क्या बोले, इन तस्वीरों में क्या बोले, ये किसी के पास शब्द नहीं है। तस्वीरें अपने आप खुद बोल रही हैं कि मजदूरों की मजबूरी कैसी है कि आखिरकार सैकड़ों मील तक चलकर आ रहे हैं और उसके बाद बच्चा जब नहीं चला गया तो माँ की मजबूरी आप देखिए कि उस माँ ने उस बच्चे को सूटकेस पर बिठा लिया। और देखिए बच्चे की हालत देखिए, बच्चा उस चलते हुए सूटकेस पर सो गया। देखिए कितना भीभत्स ये तस्वीरें हैं। शायद ये मैं फिर कह रहा हूं कि इन तस्वीरों के बारे में अगर कोई बयां करता है तो शायद कोई उसके पास शब्द नहीं होंगे। अपने आप ऐसी तस्वीरें हैं जो शायद किसी का भी दिल हिला सकती है और ये सिस्टम के लिए बड़ी तस्वीरें हैं कि आखिर हो क्या रहा है, कब तक इस तरह की ये प्रवासी मजदूर इसी तरह से परेशान होते रहेंगे, भटकते रहेंगे और चलते रहेंगे, सैकड़ों मील का सफर तय करते रहेंगे। तो अब ये तस्वीर देखकर शायद कोई सोचे कि इन मजदूरों का भी कोई ख्याल रखे और इन मजदूरों पर भी कोई दया करे। जी प्रशांत। आरिफ, ये बेहद मार्मिक तस्वीरें हैं। प्रशासन को समझना होगा केवल कागजों पर इनकी मदद ना हो, कागजों पर मजदूरों को एक जगह से दूसरी जगह ना पहुंचाया जाए, बल्कि जमीनी हकीकत जो है वो तस्वीरों में दिख रही है। और उस लिहाज से प्रशासन को चेत जाना चाहिए, सचेत हो जाना चाहिए कि ऐसे मजदूरों की परेशानियां कुछ हद तक कम हो पाएं। छोटे छोटे बच्चे इन प्रवासी मजदूरों के साथ हैं, स्वाभाविक है इनके पास राशन पानी भी नहीं है। ऐसे में ये ना केवल प्रवासी मजदूर, ये छोटे छोटे मासूम बच्चे भी आरिफ भूख से बिलख रहे होंगे। जी प्रशांत, बिल्कुल बिलख रहे होंगे, परेशान हो रहे होंगे। और देखिए टेम्परेचर की बात करेंगे, आगरा में भीषण गर्मी इस दिनों पड़ रही है। टेम्परेचर तकरीबन 38 और 40 के आसपास पहुंच रहा है। तो ये एक बड़ा सवाल है कि इतनी भीषण गर्मी में एक माँ अपने बच्चे को ले जा रही है। और देखिए इस बात को लेकर सिस्टम को सोचना होगा। और तमाम देखिए राजनीति हो रही है प्रवासी मजदूरों को लेकर। हम जरा एक सवाल उन नेताओं से, उन लोगों से पूछना चाह रहे हैं कि आखिर हो क्या रहा है, आप उस बात को क्यों नहीं उठा रहे हैं, आप इस सिस्टम को ठीक क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों इन मजदूरों को परेशान किया जा रहा है। और देखिए जो लोग देख रहे हैं तस्वीरें, शायद अगर जो बच्चा ब्रीफकेस में लटका हुआ है, आप सोच के देखिए कि उनका खुद का बच्चा अगर इसी तरह से ब्रीफकेस में लटका हो तो क्या उस पर बीतेगी। तो कुल मिलाकर यह है कि हालात बदते बदतर है, सोचना होगा और जो सिस्टम में बैठे लोग हैं उनको कदम उठाना पड़ेगा कि इस तरह के प्रवासी मजदूर हो उनको परेशान न होना पड़े, उनको घर
के लिए खास इंतजाम करना पड़ेगा और देखिए बड़े लेवल पे कदम उठाना पड़ेगा। इसलिए अब सिस्टम को सोचना होगा, जागना होगा और ये सारी तस्वीरें देख रहे हो तो शायद अब उनकी जहन में ये बात आ जाए कि इस तरह की तस्वीरें आगे ना आए। जी प्रशांत। बिल्कुल बिल्कुल आरिफ, एक तस्वीर आगरा की दिखा रहे हैं और हम एक तस्वीर बालाघाट की भी दिखा रहे हैं, जहां पर एक प्रवासी मजदूर अपनी गर्भवती पत्नी और एक 2 साल के बच्चे को हाथ की जुगाड़ गाड़ी बनाकर कई मील, सैकड़ों मील खींचकर वो लाया है, बालाघाट पहुंचा है। और ये बताते हैं आरिफ कि आखिरकार जो इंतजाम किए गए हैं प्रवासी मजदूरों के लिए, चाहे विशेष ट्रेनें चलाई गई हों, चाहे राज्यों के जरिए बसें चलाई गई हों, ये नाकाफी हैं। बहुत मामूली ये व्यवस्थाएं हैं इन प्रवासी मजदूरों के लिए। कुछ भरोसा इन्हें और दिलाया जाता और व्यवस्थाएं कुछ बढ़ाई जाती तो शायद हमें ऐसी तस्वीर देखने ना मिलती। बिल्कुल प्रशांत, जिस तरह से भारी तादाद में, करोड़ों की तादाद में जिस तरह से प्रवासी मजदूर लौट रहे हैं, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो व्यवस्था पूरी तरह से बिल्कुल ना के बराबर है, बहुत कम है। सैकड़ों, हजारों, लाखों लोग रोजाना आगरा और आगरा के आसपास के जिलों से निकलकर जा रहे हैं। कोई बिहार जा रहा है, कोई झांसी जा रहा है, कोई छत्तीसगढ़ जा रहा है। मध्य प्रदेश के तमाम जो जिले हैं, जो मजदूर कामगार लोग हैं, वो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा के आसपास जाते हैं, वो वापस लौट रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये है कि अगर इतनी बड़ी तादाद में मजदूर लौट रहे हैं, प्रवासी मजदूर जा रहे हैं, तो उनके लिए उसी लेवल पर बड़ी व्यवस्था करनी चाहिए थी। लेकिन जो व्यवस्था की गई है, शायद ये तस्वीरें इस बात की गवाह है कि व्यवस्था बहुत ज्यादा अच्छी नहीं की गई थी, जिसकी वजह से इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। और शायद अभी भी देखिए प्रशांत, अभी भी बहुत सारे मजदूर जा रहे हैं। अभी भी सरकारों को सोचना होगा कि उनके लिए अभी भी इंतजाम करें, ताकि अभी जो तस्वीरें हैं शायद आगे मैं फिर कह रहा हूँ देखने को ना मिले। जी बिल्कुल, ये ऊंट के मुंह में जीरा जैसा मामला है कि आखिर आपने कुछ व्यवस्थाएं की और आपने वाहवाही भी ले ली उन व्यवस्थाओं के नाम पर। कागजों पर जरूर आपने व्यवस्थाएं कर ली, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है ये दिखाता है। और कुछ समय पहले ऐसी तस्वीरें भी आई थी, लोग मुंबई से, महाराष्ट्र के मुंबई से छोटे छोटे वाहनों में, 2 व्हीलर पर, ऑटो से सीधा सफर कर रहे हैं मीलों का। ऐसे में जाहिर करता है कि आखिर कुछ तो चूक हो गई यहां पर, और उन चूक की भरपाई कैसे होगी? वो भरपाई ऐसे ही हो सकती है कि अब आप कोई चूक ना करें, जल्द से जल्द इन लोगों के लिए व्यवस्थाएं हों, और उन व्यवस्थाओं में पूरे सिस्टम को लगना होगा, पूरे प्रशासन को लगना होगा। आरिफ, अब न केवल झांसी, पूरे बुंदेलखंड में अगर हम जिक्र करें, बड़ी संख्या में जो मजदूर हैं वो दूसरे राज्यों में जाते हैं काम करने के लिए, महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात और दूसरे राज्यों में जाते हैं। ऐसे में खासतौर से इन राज्यों पर फोकस करना चाहिए था, ताकि चूंकि यहां से मजदूर बड़ी संख्या में वापसी करते। प्रशासन की तरफ से, खासतौर से उत्तर प्रदेश प्रशासन की तरफ से क्या इंतजामात किए गए थे? थोड़ा सा उनकी भी जानकारी दीजिए आरिफ। देखिए प्रशांत, उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मामले को लेकर बहुत अहम कदम उठाए हैं। सैकड़ों बसें उन्होंने चलवाई हैं और कई ट्रेन चलवाई हैं, और एक एक मजदूर है उनको ट्रैक किया जा रहा है कि कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं। कोई भट्टे पे काम कर रहा है, कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है, या किसी बड़े बिल्डर के यहाँ काम कर रहे हैं। उनको एक एक करके उनको ट्रैक करके और उनको जहाँ जाना है उसको लेकर ट्रेन चलवाई जा रही है। देखिए आगरा कैंट से भी कई सारी ट्रेन गई हैं, बसें हमने खुद देखा है, सैकड़ों बसें चलती हुई देखी गई हैं, जिसमें तमाम प्रवासी मजदूर गए हैं। सरकार ने, इसमें कोई दो राय नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत अच्छे से व्यवस्थाएं की गई हैं, लेकिन व्यवस्थाएं कम इसलिए पड़ गई चूंकि बड़ी संख्या में लोगों ने पलायन शुरू किया। देखिए जब करोड़ों लोग एक साथ में पलायन करेंगे, जब घर वापसी करेंगे, तो निश्चित तौर पर इतनी व्यवस्था हमारे यहाँ नहीं है कि वो व्यवस्थाएं उन मजदूरों को घर तक पहुंचाएं। तो थोड़ा सा अभी जो मजदूर जो जा रहे हैं उनको भी थोड़ा सा रिलैक्स होना पड़ेगा, उनको थोड़ा सा संयम रखना होगा कि सरकार व्यवस्था कर रही है, उनके जाने की बसें लगा रही है, ट्रेन की व्यवस्था कर रही है। इस तरह का थोड़ा मजदूरों को भी संयम का परिचय प्रशांत देना होगा, तभी ये समस्याएं हैं, जो समस्याओं का समाधान थोड़ा सा संयम भी रखना होगा। जी, जो कामगार, जो श्रमिक जहां पर हैं, थोड़ा और इंतजार करें, चूंकि व्यवस्थाएं तो की जा रही हैं। हालांकि ये व्यवस्थाएं बहुत कम है, इनका जो रेशियो है वो बेहद कम है, लेकिन इस लिहाज से कम ऐसी तस्वीरें देखने को ना मिलें, ये जरूर कोशिश हर हाल में होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आरिफ आपका हमसे बात करने के लिए। हमने आपको कुछ तस्वीरें दिखाई, तस्वीरें आगरा और बालाघाट की हैं। अब आपको ये 2 तस्वीरें और हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल अंदाजा लगाइए आप, इस लॉकडाउन में मजदूर किस
कदर मजबूर है। ये दिल दहला देने वाली तस्वीरें हैरान करती हैं, परेशान भी करती हैं और सिस्टम पर सवाल भी खड़े करती हैं। आखिर इंदौर में कैसे इंसान बैल की तरह जुट सकता है, तो वहीं कोई कैसे जुगाड़ की गाड़ी से हैदराबाद से बालाघाट पहुंच सकता है। ये दो तस्वीरें सामने आई हैं और दरअसल इंदौर से जो तस्वीर सामने आई उसमें एक शख्स बैल की जगह खुद बैलगाड़ी खींच रहा है अपने परिवार को बिठाकर। दूसरी तस्वीर बालाघाट की जो हम आपको पहले भी दिखा रहे थे, ये तस्वीर जुगाड़ की गाड़ी बनाकर अपनी गर्भवती पत्नी और 2 साल के छोटे बच्चे को खींचता हुआ सैकड़ों मीलों से बालाघाट पहुंचा है चलकर। और अब खबर शिवपुरी से, जहां घर वापसी की जल्दी पड़ेगी भारी। टैंकर में ठूस कर यहां पर मजदूर भरे जा रहे हैं और जान भी जोखिम में डाली जा रही है। इतना ही नहीं, पुणे से बिहार जा रहे थे मजदूर। आपको बता दें, ये देखिए आप, ये तस्वीरें शिवपुरी से सामने आई हैं। टैंकर में ठूस कर मजदूर भरे जा रहे थे। सीधे तौर पर जान जोखिम में है। जान हथेली पर लेकर ये मजदूर यहां से निकल रहे हैं और जान जोखिम में डालकर घर जाने को मजबूर हैं ये मजदूर। पुणे से बिहार तक का सफर, सैकड़ों किलोमीटर, हजारों किलोमीटर का ये सफर आखिर कंटेनर में भरकर, जिसमें शायद सांस लेना भी मुश्किल हो, उस कंटेनर में बड़ी संख्या में ठूस कर मजदूर भरकर सफर कर रहे हैं। अशोक हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। अशोक, ये तस्वीरें विचलित करती हैं, परेशान करती हैं। आखिर हजारों किलोमीटर का सफर तय करना है और वो भी ऐसे वाहन में जिसमें शायद सांस लेने में भी दिक्कत हो। बिल्कुल प्रशांत, तो जिस तरह की ये तस्वीर कल देर रात सामने आई है, इस कंटेनर में 150 से अधिक मजदूर वर्ग के लोग सवार थे जो पुणे से बिहार की ओर जा रहे थे। और मैं आपको खास बात इसमें ये बताऊं, इस कंटेनर को पीछे से जिस ढंग से पैक किया जा रहा था, उसके बाद में यह समझा जा सकता है कि इन मजदूरों को सांस लेना भी मुश्किल हो रहा होगा। लेकिन उसके बावजूद ये 3500 रुपए किराया दे करके इस कंटेनर में जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर है। भले ही शासन प्रशासन तमाम दावे कर रहा हो कि हमारे द्वारा बसें चलाई जा रही हैं, ट्रेनें चलाई जा रही हैं, लेकिन अब भी आमतौर पर रोजमर्रा में 24 घंटे देखा जा सकता है कि किस तरह से मजदूर अपनी जान जोखिम में डालकर सफर करके अपने घर पहुंचने के लिए अपनी जद्दोजहद कर रहा है। जी प्रशांत, ये अशोक किस जगह की ये तस्वीर है और इसके बाद क्या प्रशासन ने कोई इसके बाद कदम नहीं उठाया? स्थानीय प्रशासन ही सही, शिवपुरी के प्रशासन ने इस पर कोई कदम नहीं लिया, एक्शन नहीं लिया? प्रशांत, मैं आपको बता दूं, चूंकि शिवपुरी जो है जो आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है और यहाँ का जो पड़ोरा चौराहा है, वहां से ही से सारा ट्रैफिक जो गुजरात और मुंबई साइड से जो ट्रैफिक आ रहा है वो यही पड़ोरा हाईवे से डिस्ट्रीब्यूट होता है सभी जगह को जाने के लिए। तो ये पड़ोरा जो चौराहा है वहीं की तस्वीर है। वहां पर क्योंकि समाज सेवी संस्थाओं ने तमाम प्रकार के लंगर और इन लोगों के भोजन की व्यवस्था की है, तो वहां ये कंटेनर और इस तरह से जो दोपहिया वाहनों से और ऑटो से, बड़ी संख्या में ऑटो से भी यहाँ से मजदूर वर्ग के लोग निकल रहे हैं। तो वहां पर रुकते हैं कुछ देर, उनको वहां भोजन पानी की व्यवस्था कराई जाती है। तो वहीं से ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। और दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि यहाँ के प्रशासन ने भी, जबकि मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा था कि स्थानीय जो कलेक्टर है उनकी जिम्मेदारी होगी कि वहां पर मजदूर किस तरह से निकल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ का स्थानीय प्रशासन इससे पूरी तरह से अनजान बना हुआ है। जी बिल्कुल, यानी स्थानीय प्रशासन ने भी लापरवाही बरती। अगर ऐसी तस्वीर देखी थी तो स्वाभाविक है कि इन मजदूरों को रोककर इनके खाने पीने की व्यवस्था की जाती, उन्हें दूसरे वाहन से आगे भेजने की व्यवस्था की जाती। ये जानलेवा भी हो सकता है। 100 से ज्यादा मजदूर एक कंटेनर में भरे हैं जिसमें केवल और केवल गुड्स और सामान भरकर ले जाया जाता है। पूरी तरह से ये पैक हो कर दिया गया। ये देखिए आप तस्वीरें, और ये ऐसे ही सफर सैकड़ों मीलों तक तय करना है इन मजदूरों को। शुक्रिया अशोक आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। और अब खबर गुना से। गुना में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। कंटेनर और बस के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई जिसमें 8 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 55 मजदूर घायल हो गए। बताया जा रहा है कि मजदूर का परिवार कंटेनर में सवार था। मरने वाले सभी यूपी के रहने वाले थे जो महाराष्ट्र से कंटेनर में बैठकर यूपी लौट रहे थे। हादसे के बाद कंटेनर का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। हादसा कैंट थाना इलाके में हुआ है। वहीं घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये तस्वीरें देखिए आप, ये दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है गुना में।
जहां कंटेनर और बस के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई और इसमें 8 मजदूरों को अपनी जान गंवानी पड़ी। मौके पर ही इन 8 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 55 मजदूर जख्मी हुए हैं। बताया जा रहा है कि मजदूरों का जो परिवार है वो कंटेनर में सवार थे। मरने वाले सभी उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे और महाराष्ट्र से ये इस कंटेनर में सवार हुए थे और उत्तर प्रदेश लौट रहे थे। महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश तक के बीच का सफर आप अंदाजा लगा सकते हैं, सैकड़ों नहीं बल्कि कुछ हजार किलोमीटर का सफर ये, और कंटेनर में बैठकर कुछ नहीं बल्कि संख्या ज्यादा कंटेनर के अंदर मजदूरों की, जहां बैठना भी शायद मुनासिब मुमकिन ना हो, उस रेशियो में या उस संख्या बल के साथ ये मजदूर सफर करने के लिए मजबूर हैं कंटेनर में। नतीजा हादसों का शिकार हो रहे हैं। और वहीं इस हादसे पर सीएम शिवराज सिंह ने दुख जताया है। ट्वीट कर उनको श्रद्धांजलि दी और कहा कि हादसे में घायल सभी लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। साथ ही प्रशासन के उच्च अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। घायलों को जल्द स्वस्थ होने की उन्होंने कामना भी की है। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस हादसे पर दुख जताया है। ट्वीट कर उन्होंने मृतकों के लिए श्रद्धांजलि अर्पित की है। कहा है कि हादसे में घायल सभी लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। साथ ही प्रशासन के उच्च अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की उन्होंने कामना की। तो शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट किया है और इस हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने ये भी कहा है कि घायलों को अस्पतालों में भर्ती कराया गया है और जल्द ही स्वस्थ होने की कामना भी उन्होंने की। बहरहाल यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। और ब्रेक के बाद बड़ी खबर भोपाल से, जहां गुना हादसे पर सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया है। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया गया है और घायलों को 50-50 हजार रुपए की मदद की जाएगी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने हादसे पर दुख जताया है। दरअसल गुना में मजदूर हादसे का शिकार हुए 8 मजदूरों की मौत हो गई है और इस हादसे पर सरकार ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। इतना ही नहीं, घायलों के लिए 50-50 हजार रुपए की मदद भी दी जाएगी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस हादसे पर दुख जताया है। शरद हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। शरद, गुना में दर्दनाक हादसा, 8 मजदूरों की मौत हो गई। अब इन्हें मुआवजे का ऐलान किया गया है, मदद की राशि भी दी जाएगी। ठीक है, लेकिन इसके अलावा शरद, ये और भी महत्वपूर्ण है कि अगर प्रदेश से कुछ ऐसी तस्वीरें भी आई कि कोई मजदूर गुजर रहे हैं तो उनकी व्यवस्था भी बेहतर तरीके से करे प्रशासन। बिल्कुल प्रशांत, आपने सही कहा है और ये बात कही भी गई थी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और सरकार की ओर से कि अगर कोई मजदूर जो मध्य प्रदेश की सीमा से जा रहा है या मध्य प्रदेश से होकर जा रहा है तो उसको पैदल चलने के बजाय जो वाहन है या बस हो या दूसरा कोई वाहन, उससे उनकी व्यवस्था की जाए। लेकिन ये व्यवस्थाएं शायद उतनी स्तर पर नहीं हो पा रही हैं जितने मजदूरों को इसकी जरूरत है और यही वजह है कि जो मजदूर हैं वो हादसों का शिकार हो रहे हैं और फिर इस तरीके से उनके लिए संवेदनाएं प्रकट करनी पड़ रही हैं। हालांकि जैसा आपने कहा कि दुखद हादसा हुआ गुना में, उसमें उत्तर प्रदेश के जो मजदूर हैं वो उसमें को शामिल हैं। उनको लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अपनी संवेदनाएं प्रकट की है और सरकार की ओर से ऐलान किया है कि जो मृतक हैं उनके परिजनों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा और साथ ही साथ में जो घायल हुए हैं इस हादसे में उनको 50-50 हजार रुपए की मदद दी जाएगी। तो निश्चित ही इस मदद के अलावा जो सवाल आपने उठाया है कि अगर इन मजदूरों के लिए उचित व्यवस्थाएं उनके घर तक पहुंचाने की हो जाए तो शायद ये हादसे हमें देखने ही न पड़े। जी बिल्कुल, शुक्रिया शरद आपका बात करने के लिए। तो मदद का ऐलान किया गया है, मुआवजे का ऐलान किया गया उन मजदूरों के लिए जिनकी मौत हुई है दर्दनाक हादसे में और बड़ी संख्या में मजदूर गुना हादसे में जख्मी भी हुए हैं।
उनके लिए 50-50 हजार रुपए मदद का ऐलान किया गया है सरकार की तरफ से। अब अगली खबर का रुख करेंगे। पंजाब से पैदल बिहार लौट रहे 10 प्रवासी मजदूरों को बस ने कुचल दिया। बहरहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।